तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि अब पहले चरण के लिए बहुत कम समय बचा है और यूपी में बीजेपी 80 सीटों का दावा कर रही है। लेकिन जाटलैंड यानी कि पश्चिमी यूपी मजबूत करने के लिए चौधरी साहब का साथ पकड़ने वाली बीजेपी की राह पश्चिमी यूपी में अभी भी आसान नहीं है। इस बेल्ट में बीजेपी ने पिछले दशक में हिंदू वोटों की एकजुटता के कारण अधिकांश सीटें जीती थी। क्षेत्र में स्थितियां अब तेजी से बदल रही हैं। कुछ प्रमुख जातियां खुले तौर पर अपनी नाराजगी बीजेपी से जता रही हैं और अपने समुदाय से भाजपा का बहिष्कार करने का आह्वान कर रही हैं। राजपूत, त्यागी और सैनी साहित्य से प्रमुख जातियां पश्चिमी यूपी में अपने कम प्रतिनिधित्व से असंतुष्ट हैं। 7 अप्रैल को राजपूतों ने सहारनपुर में एक विशाल महापंचायत की, जिससे भाजपा के भीतर खलबली मच गई। ये समुदाय पश्चिमी यूपी में लगभग 10% की बड़ी आबादी होने के बावजूद कम लोकसभा टिकट मिलने सहित कई मुद्दों को लेकर नाराज है। देखिए, जब बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जहां अगर लक्ष्य छोटा होता या कोई ऐसी बात ना होती तो शायद इनको नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन जब 80 की 80 सीटें बीजेपी चाहती है तो कहीं पर एक भी व्यक्ति असंतुष्ट ना हो, ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए ही सुखद रहेगी। लेकिन अब महापंचायत हो रही है, बीजेपी का बहिष्कार किया जा रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी कंट्रोल करेगी, इसमें दो राय नहीं है। और सच बात तो ये है जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़ी कमज़ोर है। पिछले चुनाव में रिजल्ट आए, देखा गया तो 2014 में तो पूरा था। निश्चित रूप से 19 में झटका लगा जी। और अब 24 की बारी है। अब जयंत को लेकर के आए हैं तो नाराजगी है, और जो जयंत के साथ जाट वोट है वो किसान आंदोलन और कतिपय कारणों से नाराज चल रहा है। वहाँ पर एक देखिए, राजपूत जाति है, अहीर जाति है, गुर्जर जाति है, और दूसरी चीज़ जाट। ये सब चारों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता था चौधरी चरण सिंह के उसमें, जिसको अजगर बोलते थे, तो फिर ये चुनाव जीत लेते थे। इधर क्या हो रहा है कि जैसे सैनी है, त्यागी हैं, राजपूत हैं, इनमें बड़ा विरोध है। एक आध सीटें तो ऐसी हैं सरधना वगैरह में जहां पर सीधे सीधे मुकाबला हो रहा है, जातिगत मुकाबला हो रहा है। तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। और जो भी 7 अप्रैल को पंचायत हुई, जिस तरीके से कहा गया हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, वो भी है। दूसरा कॉम्बिनेशन चले गए, मैंने पिछले बार भी बताया था कि जैन चले गए हैं एनडीए में, लेकिन जो वहाँ का मुस्लिम वोट है, माइनॉरिटीज़ का वोट है, तो वो जो वोट है पूरी तरीके से पिछले चुनाव में दंगों के कारण थोड़ा दूर हुआ था, लेकिन फिर बाद में एक साथ हो गए और उससे बीजेपी को लाभ भी मिला। लेकिन अब फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग है वो अभी भी खिंचा है। कुछ भी कारण हो, चाहे उनको गुमराह किया गया हो, चाहे कुछ भी किया गया, तो ये परिस्थितियां हैं। इसलिए जो वहाँ पर एकजुटता दिखनी चाहिए, इसलिए जयंत का भी वहाँ पर उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है, नंबर 1। और जयंत का भी अभी आ रहा है कि उन लोगों में ब्रेक चल रहा है। अभी भी उनका रोज अखिलेश से बयानबाजी चलती है, 1-1, 11 हो जाते हैं, और आप 6-7 के चक्कर में पड़े हुए थे। मैंने ये बयान अभी जयंत का, कल जयंत 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए अभी वहां पर डैमेज कंट्रोल करना है। और जब तक ये डैमेज कंट्रोल नहीं होगा तो अच्छा, अब आपने 80 का मिशन रखा, एक भी सीट कम हुई तो ये कहा जाएगा झटका, यूपी में झटका बोला जाएगा। आप कह लो 2 भी कम हुई, लेकिन आज के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें विपक्ष को 3 से 5 तक सीटें तो मिलने का आंकड़ा आ ही रहा है। जी। तो इसलिए मिशन को भी झटका लग रहा है। लेकिन चूंकि ये पहला चरण है और इसमें 8 सीटें हैं, दूसरे चरण में 9 होंगी, तो कुल मिलाकर 70, इन पर बहुत गौर करने की जरूरत है। और इसके लिए बीजेपी प्रयास कर रहे हैं। मोदी की जो रैलियां हो रही हैं वो भी इसी बात का द्योतक है। बिल्कुल। तो ये जो पहला और दूसरा चरण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है। जो 80 का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है वो इन्हीं 2 चरणों से तय होगा कि वो जो 80 का लक्ष्य है वो पूरा हो भी पाएगा
या नहीं हो पाएगा, देखिए आने वाला वक्त तय करेगा। और इस समय 2024 के चुनावों को लेकर पूरे देश में खलबली मची हुई है, खींचातानी मची हुई है। कोई किसी की तरफ भाग रहा है तो कोई किसी से बंधन छुटा रहा है। लेकिन अब समय नजदीक है, 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है वोटिंग में, और देखना होगा नतीजे किसके पक्ष में आने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।